Okay, so welcome you all in this lecture 11 of internal force convection. And in this lecture, agenda of this lecture is we will cover the temperature profile in tube for laminar flow. This is a very important concept and derivation. The second one is convective heat transfer coefficient in tube for laminar flow. The third one is the what happen if a flow in the tube is turbulent. In last class, that is in lecture 10, we will derive we already derived the velocity profile for laminar flow in the tube, which comes the average velocity, that is rather say this is the u is equal to this is average velocity multiplied by this is 1 minus r square upon capital R square like this. और उसी चीज को मैं यहाँ पर टेम्परेचर प्रोफाइल में भी यूज करने वाला हूँ. सो लेट अस टेक वन बाय वन. द थिंग इज टेम्परेचर प्रोफाइल फॉर लैमिनार फ्लो. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, सो इसको ध्यान से देखिएगा. टेम्परेचर प्रोफाइल फॉर लैमिनार फ्लो इन ट्यूब. क्लियर. मैंने आपसे कहा था, याद होगा जब मैंने स्टार्ट किया था इंटरनल फोर्स कन्वेक्शन, तो मैंने आपसे बोला था कि यहाँ पर वेलोसिटी प्रोफाइल और टेम्परेचर प्रोफाइल के जो फंक्शंस हैं वो डिफरेंट हैं एज कंपेयर टू द ओवर द सरफेस. उनमें रेडियल डिस्टेंस नहीं आती है, इन दोनों में रेडियल डिस्टेंस आती है. वेलोसिटी प्रोफाइल लास्ट क्लास मैंने डराइव करके आपको दिखाया था. टेम्परेचर प्रोफाइल मैं यहाँ पर डराइव करके दिखा रहा हूँ. कुछ एजम्पशन कंसीडर कर रहे हैं, वो ये कि ट्यूब के अंदर, पूरा ट्यूब के अंदर जो फ्लो है वो लैमिनार है. मैंने यहाँ पर लिखे हैं एजम्पशंस. लेट अस एज्यूम अ लैमिनार फ्लो इन ट्यूब ऑफ डायामीटर d. क्लियर. एंड फ्लो इज इनकम्प्रेसिबल एंड स्टेडी स्टेट. क्लियर. ये एक हमारा एजम्पशन है कि फ्लो जो है वो इनकम्प्रेसिबल है और स्टेडी स्टेट पर हो रही है. ये जो फ्लो हो रहा है वो स्टेडी स्टेट पर हो रहा है. एज्यूम थर्मल इंट्रेंस एंड hydrodynamic entrance length. Assume thermal entrance and hydrodynamic entrance length is 0 for shake-up analysis. हम एनालिसिस पर्पज से ये बोल रहे हैं कि पाइप के अंदर जैसे ही वो इंसर्ट करता है वैसे ही उसमें फुल्ली डेवलप्ड फ्लो बन जाता है. इसलिए यहाँ पर जो इंट्रेंस लेंथ का कॉन्सेप्ट है उसको हम यहाँ पर अप्लाई नहीं करने जा रहे हैं. द थर्ड वन इज कि यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं एग्जैक्टली. आप ये बगल में जो ये डायग्राम देख रहे हैं, इस डायग्राम का बेसिक पर्पस, बेसिक मतलब क्या है एक्चुअल में, अगर आप ये समझें कि ये क्या है तो इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि सपोज एक पाइप था, ये एक पाइप है, इस पाइप के अंदर फ्लो हो रहा है. क्लियर. और फ्लो हो रहा है विथ फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी एंड द टेम्परेचर ऑफ फ्लूइड इज Tf. क्लियर. और इसके अंदर हमने क्या किया, एक पाइप एलिमेंट कंसीडर किया. दिस इज द पाइप एलिमेंट. दैट मीन्स ये जो आपको ये बॉडी यहाँ पर दिख रही है, इट इज मेड बाय द फ्लूइड मटेरियल. ये चीज ध्यान रखिएगा, इट इज मेड बाय अ फ्लूइड मटेरियल. क्लियर. और ये स्ट्रक्चर आपको यहाँ पर ये बनाया हुआ, मैंने ये इसको थोड़ा सा इलाबोरेट करके आपको दिखाया है, 3D व्यू में आपको करने की मैंने कोशिश की है. ये ध्यान रखिएगा, इट इज नॉट अ मटेरियल. ये चीज बनी हुई है, ये पाइप, ये जो फ्लूइड है उसी की बॉडी है. यानी अगर मैं यहाँ पर कंडक्टिविटी की बात करूँ तो अगर आपको ये थिकनेस जो दिख रही है, ये थिकनेस की कंडक्टिविटी जो K है, दिस इज द कंडक्टिविटी ऑफ लिक्विड. ये चीज ध्यान रखिएगा थोड़ा सा. अच्छा, अब देखिए ये मैंने यहाँ पर सेंटर पॉइंट लिया, ये रेडियल डायरेक्शन है, और जो ये वेरिएबल रिंग मैंने कंसीडर की है विच इज वेरिएबल फ्रॉम r इज इक्वल टू 0 टू कैपिटल R, बिकॉज दिस इज द सेंटर पॉइंट and this one is the capital R distance. This is the capital R distance. Okay, this is the capital R distance. तो यहाँ पर स्मॉल r मैंने लिया which is variable, तो ये dr डिस्टेंस मैंने कंसीडर किया. तो रेडियल डायरेक्शन एक कंसीडर है और दूसरी यहाँ पर एक एक्सियल डायरेक्शन मैंने कंसीडर किया है. एक्सियल डायरेक्शन मतलब जो फ्लो डायरेक्शन, ये जो फ्लो का डायरेक्शन है वो डायरेक्शन मैंने कंसीडर किया. तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इस जो ये रिंग बनी हुई है, इस रिंग से जो पाइप कंसीडर हुआ है, और ये पाइप जो है वो किस मटेरियल का बना हुआ है, फ्लूइड मटेरियल का बना हुआ है. इसके अंदर से जो फ्लो हो रहा है वो उसका हम चेंजेस यहाँ पर कंसीडर करने वाले हैं, और दूसरा रेडियल डायरेक्शन में जो एनर्जी का ट्रांसमिशन हो रहा है उसको कंसीडर करने वाले हैं. यहाँ पर आप देखें जो ये डिफरेंशियल डिस्टेंस हमने कंसीडर किया है एक्स डायरेक्शन में, वो डिफरेंशियल डिस्टेंस कितनी है, दिस डिफरेंशियल डिस्टेंस इज dx. क्लियर. डिफरेंशियल डिस्टेंस इज dx, ये हमने कंसीडर किया है. तो ये आपको बेसिक अगर समझ में आएगा तभी आप इसका फर्दर प्रूफ कर पाएंगे.
मैंने यहाँ पर क्या करना है हमको, अप्लाई एनर्जी बैलेंस ऑन डिफरेंशियल वॉल्यूम एलिमेंट। ये जो डिफरेंशियल वॉल्यूम एलिमेंट है इस पे हम लोग एनर्जी बैलेंस करने वाले हैं। तो आप यहाँ पर देखेंगे जो इनपुट एनर्जी है एट x इज इक्वल टू 0, दिस इज द क्यू इन। x इज इक्वल टू 0 मतलब ये पोजीशन में बात कर रहा हूँ, दिस इज द x इज इक्वल टू 0 डिस्टेंस। तो यहाँ पर जो एक्सियल डायरेक्शन में है वो क्यू इन है, और dx डिस्टेंस पर यानी x इज इक्वल टू जब dx कंसीडर कर रहे हैं, x इज इक्वल टू dx डिस्टेंस कंसीडर कर रहे हैं, तो यहाँ से जो आउटफ्लो हो रहा है दिस वन इज द qx प्लस dx, दिस इज qx प्लस dx, qx प्लस dx। ये डिस्टेंस ये एनर्जी आउटफ्लो है। आउटफ्लो एनर्जी कुछ चेंज एनर्जी आएगी, और दूसरा एक एनर्जी है जो रेडियल डायरेक्शन में फ्लो हो रही है। तो रेडियल डायरेक्शन में यहाँ पर आप देखोगे तो रेडियल डायरेक्शन में QR डिस्टेंस और DR डिस्टेंस जो है ट्रेवल करने के बाद जो आउटफ्लो हो रहा है वो आउटफ्लो QR प्लस DR हो रहा है। क्लियर? तो रेडियल डायरेक्शन में इनफ्लो आउटफ्लो और एक्सियल डायरेक्शन में इनफ्लो और आउटफ्लो। टेंजेंशियल डायरेक्शन में हम कुछ भी कंसीडर नहीं कर रहे हैं, वहां पर जो भी एनर्जी है वो नेग्लिजिबल एनर्जी है, ये एजम्पशन करके हम लोग चल रहे हैं यहाँ पर। क्लियर? सो एक और यहाँ पर एजम्पशन है, हियर कंडक्शन, ये एक एजम्पशन कंसीडर किया है, हियर कंडक्शन इन x डायरेक्शन इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू कंडक्शन इन रेडियल डायरेक्शन। क्यों मैंने ऐसा लिखा? ऐसा सिमिलर फैशन है अगर आप इसको जो ओवर द सरफेस का काम था, ओवर द सरफेस का कॉन्सेप्ट था, वहां पर अगर आप देखें तो x डायरेक्शन में जो वेलोसिटी का चेंज है एज कंपेयर टू द y डायरेक्शन में जो इफेक्ट ऑफ हीट है, जो हीट ट्रांसफर रेट है y डायरेक्शन में, वो एज कंपेयर टू x डायरेक्शन ज़्यादा होता है। उसके पीछे का पर्पज़ है क्योंकि वहाँ पर आपका डिफ्यूज़न रेट या एडी रेट दोनों ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू x। इसलिए हम लोग कंडक्शन अगर x डायरेक्शन और y डायरेक्शन में कंपेयर करें तो y डायरेक्शन में कंडक्शन ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू कंडक्शन इन x डायरेक्शन। तो इसको मैंने यहाँ पर लिख दिया है। तो यहाँ पर y डायरेक्शन रेडियल डायरेक्शन की तरह ट्रीट किया जा रहा है, तो मैंने ये लिखा है हियर कंडक्शन इन x डायरेक्शन इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू कंडक्शन इन रेडियल डायरेक्शन। So these are the assumptions. Without assumption you are not able to prove anything. Clear? ये हमको कुछ हाइपोथेसिस बनानी पड़ती हैं फॉर फर्दर प्रूफ, तो वही हमने यहाँ पर किया है। अब इसके आगे हम लोग पढ़ते हैं। ध्यान रखिएगा फ्लो लैमिनार है, टर्बुलेंट नहीं है। ठीक, नेक्स्ट अगर हम मूव करें, सो द नेक्स्ट इज फॉर सिमिलर, जो मैंने आपका पाइप एलिमेंट कंसीडर किया है, उस पाइप एलिमेंट को मैंने यहाँ पर ये कंसीडर किया हुआ है। अब मैं यहाँ पर एनर्जी बैलेंस अगर लगाता हूँ तो एनर्जी बैलेंस दैट इज स्टडी स्टेट के लिए क्या एनर्जी बैलेंस होगी, डेल ई सिस्टम, दिस इज डेल ई सिस्टम शुड बी इक्वल टू 0 फॉर स्टडी स्टेट। यही चीज़ होती है। मैं आप देख रहे होंगे कि मैंने हर एक प्रूफ सेम कॉन्सेप्ट से यहाँ पर सॉल्व करने की कोशिश की है। डेल ई सिस्टम एक्चुअल में क्या है, डेल ई मास, ये एक्चुअल में क्या है, दिस इज डेल ई मास प्लस दिस इज डेल ई हीट, प्लस दिस इज डेल ई वर्क, WORK. So this is work, this equal to 0. So keep in your mind कि हम जो यहाँ पर फ्लो कंसीडर कर रहे हैं पाइप के अंदर, उसमें पाइप का जो इंटरनल रफनेस है वो अप्रॉक्सीमेट हम ये मान रहे हैं कि इट्स अ वेरी नेग्लिजिबल क्वांटिटी, सो दैट ड्यू टू द shear stress the work interaction is negligible as compared to the energy due to the mass interaction and energy due to the heat interaction. इस वजह से यहाँ पर कोई भी ये वर्क की वजह से कोई भी एनर्जी का इंटरेक्शन नहीं कंसीडर कर रहे हैं। हम यहाँ पर हीट का और मास का एनर्जी कंसीडर कर रहे हैं। अब यहाँ पर मास एनर्जी x डायरेक्शन में भी हो सकती है, y डायरेक्शन में भी हो सकती है। तो मास केवल हमने x डायरेक्शन में कंसीडर किया है और हीट को मैंने आपको x और y दोनों डायरेक्शन में हो सकता है, और हीट को हमने रेडियल डायरेक्शन में कंसीडर किया जैसे मैंने आपको पहले बताया। तो सबसे पहले मैं मास एनर्जी की बात करता हूँ। तो मास एनर्जी इज इक्वल टू द इनफ्लो माइनस आउटफ्लो निकाल लेंगे तो एक्यूमुलेटेड हीट आ जाएगी कि हाउ मच हीट इज एक्यूमुलेटेड विद इन दिस डिफरेंशियल एलिमेंट। सो दिस डेल ई मास इज इक्वल टू ई इन माइनस ई आउट।
So this is the in axial direction, this is definitely mass energy, and mass energy is equal to, this is the mass flow rate rho u, and this is the dA. So this one is 2 pi r dr. क्यों मैंने ऐसे लिखा? Because this is AC, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. अगर आप इसका देखेंगे तो व्हाट इज दिस? दिस इज द पाई आर स्क्वायर, एंड वेरिएबल एरिया इज 2 पाई आर डी आर. सो रो यू 2 पाई आर डी आर इज द मास फ्लो रेट multiplied by the specific heat multiplied by the temperature. And this temperature here, one thing is important, that is temperature is the function of radial direction as well as the axial direction. Clear? ये चीज ध्यान रखिएगा. So this is the temperature which is variable in the radial direction. So this is the E in, and what is the E out? E out is equal to E in plus, जैसे मैं सिमिलर फैशन में लिखता हूँ कि आपका आउट एनर्जी dx डिस्टेंस में चेंज पर कितना आएगा, del E in over del x into dx. So accumulated heat due to the mass, if this is inflow minus outflow, so you just take the inflow minus outflow condition. So inflow minus outflow जैसे ही आप करेंगे तो del E mass is equal to, this is minus del over del x E in into dx. So E in कितना है, रो यू सी पी टी 2 पाई आर डी आर इंटू डी एक्स. ये चीज़ आपको समझ में आ गई. तो यहाँ से आपकी मास एनर्जी कितनी आ गई, ये जो मैंने आपको यहाँ पर ये एक्सप्रेशन लिख के दिखाया है, ये मास एनर्जी हो गई. अब मैं हीट एनर्जी की बात करता हूँ. तो हीट एनर्जी भी सिंपल, एक्यूमुलेटेड हीट इन द रेडियल डायरेक्शन अगर मैं कंसीडर कर रहा हूँ, तो दिस वन इज ई इन माइनस ई आउट. व्हाट इज द ई इन एनर्जी? चूंकि स्टडी स्टेट है, तो स्टडी स्टेट में हम फूरियर लॉ अप्लाई कर सकते हैं. फूरियर लॉ अप्लाई करेंगे तो कंडक्टिविटी ऑफ लिक्विड, ध्यान रखिएगा, इट इज नॉट अ कंडक्टिविटी ऑफ पाइप, दिस इज अ कंडक्टिविटी ऑफ लिक्विड. सो दिस इज माइनस के, दिस इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. क्लियर? तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन देखेंगे तो डेफिनेटली दिस इज द सरफेस एरिया. सो व्हाट इज द सरफेस एरिया? दिस इज द 2 पाई आर मल्टीप्लाइड बाई डी एक्स. क्लियर? सो दिस इज माइनस के. क्यों लिया मैंने रेडियल डायरेक्शन में? अगर आप देखोगे ये रेडियल डायरेक्शन है तो क्या आएगा सरफेस एरिया? दिस वन इज द सरफेस एरिया. ये सारा सरफेस एरिया होगा. सरफेस एरिया 2 पाई आर एल होता है. यहाँ पर डिस्टेंस कितनी है, dx, तो दिस इज द 2 पाई आर dx del t over del r, not the del x, because we are considered in the radial direction. What is the E out? E in plus del over del r, E in del r, accumulated heat in radial direction. E in minus E out करेंगे तो this is minus del over del r, and E in value put E in value, this is minus k 2 pi r dx del t over del r into dr. Is that clear? So this minus and minus sign will be positive. Clear? ये साइन पॉजिटिव हो जाएगा. तो अगर आप यहाँ पर देखें तो E mass is equal to minus del E heat in radial direction. सिंपल एक अलजेब्रा है. तो मैंने दोनों एनर्जी को बैलेंस किया. यहाँ पर एक्चुअल में देखो तो ये क्या लिखा हुआ है, दिस इज del E, दिस इज del E mass, del E mass, del E mass, del E mass should be equal to minus of del E heat. यही तो लिखा हुआ है, del E, this is heat, ये लिखा हुआ है. तो del E heat हमारा कितना आ गया, माइनस टाइम. सो दिस वन इज माइनस, क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस हो चुका है. तो दिस इज माइनस del ओवर del x k 2 पाई r dx del t ओवर del r into dr. और इधर आपका क्या रहेगा, E mass is equal to minus del over del x rho u cpt 2 pi r dr into dx. ये चीज आ गई आपकी. क्लियर? अब इस इक्वेशन को जस्ट एक सिंप्लीफिकेशन टर्म में चेंज करना है, और सिंप्लीफिकेशन में टर्म में देखेंगे तो मल्टीप्लिकेशन इसका जो है वो dr into dx आएगा, dr into dx. This is the dx into dr, this dr into dx. So this will be cancel out. So easily आपके पास जो बचा k by rho cp, k by rho cp को हम अल्फा लिख सकते हैं, and this one is u r del t over del x is equal to k by rho cp del over del r r del t over del r. ये एक्सप्रेशन आपके पास बनती है. क्लियर? तो k by rho cp को हम क्या लिख सकते हैं, दिस इज द अल्फा. क्लियर? और ये r जो है यहाँ नीचे आ गया, तो दिस वन इज अल्फा by r del over del r r del t over del r u del t over del x. So this expression is a energy balance expression. So this equation expressed as the rate of net energy transferred to control volume by mass flow is equal to net rate of heat conduction. Clear? आप अगर देखें यहाँ पर del t over del x is equal to the alpha del t over del r. So that means कि जितना मास एनर्जी आपका एक्सियल डायरेक्शन में गया था वो पूरा का पूरा आपका कंडक्शन हीट रेडियल डायरेक्शन में कन्वर्ट हो गया. तो यही चीज़ मैंने यहाँ पर लिखी है. दिस वन इज द वॉल्यूम
This equation expressed as the rate of net energy transferred to the control volume by mass flow is equal to the net rate of heat conduction in the radial direction. For solving this differential equation, we have two cases, that is the surface temperature over the surface is constant और heat flux is constant. लास्ट क्लास याद हो आपको, मैंने आपको ये बताया था कि जब भी इंटरनल फोर्स कन्वेक्शन देखते हैं तो उसमें दो चीज़ें पॉसिबल होती हैं, या तो जो सरफेस है, जो पाइप का सरफेस है उसका हीट फ्लक्स कांस्टेंट होगा, या जो पाइप का सरफेस है उसका सरफेस टेम्परेचर कांस्टेंट होगा. तो इन दोनों केसेस के लिए मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको दिखाता हूं कि कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा और टेम्परेचर प्रोफाइल क्या आती है. ये इक्वेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा. अब इसके आगे हम लोग देखते हैं कि इस केस में क्या चीज़ बनती है. पहला केस में जो कंसीडर कर रहा हूँ वो कंसीडर कर रहा हूँ कि व्हेन द हीट फ्लक्स इज कांस्टेंट, दिस इज QS इज इक्वल टू कांस्टेंट. क्लियर? तो याद होगा हीट फ्लक्स कांस्टेंट मैंने किस केस के लिए बोला है. हीट फ्लक्स कांस्टेंट कोई भी रेडियल इलेक्ट्रिकल हीटिंग हो रही है या कूलिंग हो रही है या रेडिएशन से हीटिंग या कूलिंग हो रही है, तो ये सारे केसेस में सरफेस का जो हीट फ्लक्स है वो कांस्टेंट एज्यूम कर सकते हैं आप. तो पहले केस के लिए मैं एज्यूम कर रहा हूँ QS इज इक्वल टू कांस्टेंट. तो QS इज इक्वल टू कांस्टेंट अगर आप एज्यूम कर रहे हैं और ये आपके पास गवर्निंग डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसको आपको सॉल्व करना है, तो आपको याद होगा जब QS मैंने कांस्टेंट लिया था तो टेम्परेचर प्रोफाइल क्या बन रही थी. अगर मैं इनफ्लो और आउटफ्लो को दिखाऊं तो ये तो आपका एवरेज टेम्परेचर का था. अगर मैं केवल हीटिंग का केस कंसीडर कर रहा हूँ, दिस इज द TMI, याद होगा आपको, दिस इज TMI एंड दिस वन इज TMO, दिस इज TM exit, TMO. क्लियर? तो आप अगर हीट फ्लक्स को कांस्टेंट रखते हैं और LT और LH दैट इज द एंट्रेंस लेंथ ऑफ HBL एंड TBL शुड बी इक्वल टू 0, तो मैं यहाँ से x इज इक्वल टू 0 और L कंसीडर अगर करूँ तो यहाँ पर आप देखोगे कि सरफेस टेम्परेचर भी इसी तरह से हर एक जगह पर ये कांस्टेंट वैल्यू आपको मिलती है. दैट मीन्स सरफेस टेम्परेचर इज वेरिएबल क्वांटिटी. क्लियर? तो इफ सरफेस टेम्परेचर इज अ वेरिएबल क्वांटिटी इन दैट केस, और मैं यहाँ पर सरफेस हीट फ्लक्स को कांस्टेंट एज्यूम कर रहा हूँ, तो इसका क्या मतलब हुआ कि सरफेस हीट फ्लक्स को कांस्टेंट एज्यूम करने का मतलब क्या हुआ. दैट मीन्स कि del T ओवर del X की वैल्यू जो है वो एक, आप अगर यहाँ पर देखें del T ओवर del X, ये जैसे वैल्यू आई आपकी यहाँ पर, आप देखिए ये प्रोफाइल अगर आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये टेम्परेचर की प्रोफाइल है और ये आपकी X डायरेक्शन की प्रोफाइल है. तो del T ओवर del X की वैल्यू आपकी जो वेरिएबल दिखती है आपको कि हर एक X पर वेरिएबल दिख रही है, उसको हम लोग यहाँ पर कांस्टेंट एज्यूम कर रहे हैं. दिस इज द कांस्टेंट एंड U जो मैंने डिराइव किया था, U इज इक्वल टू U मैक्स, याद होगा आपको, U इज इक्वल टू U मैक्स 1 माइनस R स्क्वायर अपन कैपिटल R स्क्वायर, ये मैंने पहले डिराइव किया हुआ है. और इस डेरिवेशन को, वो जो प्रीवियस डेरिवेशन था वेलोसिटी प्रोफाइल का, उसको हम लोग यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं. सो दैट हम ये कह सकते हैं दिस इज U मैक्स, दिस U मैक्स की वैल्यू मैं यहाँ पर पुट कर रहा हूँ U की वैल्यू. दिस इज U मैक्स 1 माइनस R स्क्वायर अपन कैपिटल R स्क्वायर del T ओवर del X इज इक्वल टू अल्फा बाई R del ओवर del R del T ओवर del R. इज दैट क्लियर? ये चीज़ आपको समझ में आई? तो ये U मैक्स 1 माइनस R स्क्वायर अपन कैपिटल R स्क्वायर del T ओवर del X इज इक्वल टू अल्फा बाई R del ओवर del R del T ओवर del R. क्लियर? ये मैंने जो ये दोनों मैंने एक्सप्रेशंस थे उनको उठा के यहाँ पर पुट किया. तो ये जो del T ओवर del X है इसको हम कांस्टेंट एज्यूम कर रहे हैं, तो इसको एज अ कांस्टेंट हर जगह पर रखना है. चाहे तो आप इसको A B C कुछ भी मान लीजिए या आप बार बार इसको लिखते रहिए. तो ये इक्वेशन अगर आप देखो तो ये इक्वेशन बनती है del ओवर del R del T ओवर del R U मैक्स अपॉन अल्फा del T ओवर del X, और इस R का हमने मल्टीप्लाई कर दिया इधर, तो ये कितना आ जाएगा R माइनस R क्यूब अपॉन कैपिटल R स्क्वायर. तो ये सिंपल एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको आपको डबल इंटीग्रेशन करना होगा. तो पहला इंटीग्रेशन अगर आप करते हैं तो दिस इज द R del T ओवर del R U max by alpha. U max by alpha is a constant term, del T over del X is a constant term. This is the R square by 2 and R cube is R to the power 4 by 4R square plus C1. So अब ये del T, अब इसको दोबारा अगर इंटीग्रेट करेंगे तो दोबारा इंटीग्रेट करने के लिए आप क्या करिए, थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए. तो del T ओवर del R इज इक्वल टू U max by alpha del T ओवर del X, और R से डिवाइड करेंगे तो दिस इज द R by 2
माइनस ये आर क्यूब की जगह पर क्या हो जाएगा, आर के पावर 4 की जगह पर हो जाएगा आर। यहाँ पर आपने क्या किया हुआ है, अब मैं यहाँ पर ये आर से इस पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर देता हूँ, इस एक्सप्रेशन में पूरी इक्वेशन को आर से डिवाइड कर देता हूँ, तो क्या आएगा आर क्यूब बाई 4r स्क्वायर प्लस C1 बाई आर। इसको दोबारा इंटीग्रेट करेंगे तो आपको वेलोसिटी प्रोफाइल मिलेगी, एंड दिस इज द वेलोसिटी प्रोफाइल टी आर इज इक्वल टू यू मैक्स बाई अल्फा डेल टी ओवर डेल एक्स। दोबारा इंटीग्रेट आपने किया है तो आर स्क्वायर बाई 2 इंटू 2 इज 4, दिस इज आर की पावर 3, तो दिस इज आर टू द पावर 4 बाई 4, दिस इज अ 16r स्क्वायर प्लस C1 ln r प्लस C2। सो ये जो प्रोफाइल मिली आपको, ये आपकी टेम्परेचर प्रोफाइल है, बट अभी टेम्परेचर प्रोफाइल जनरलाइज नहीं है क्योंकि C1 और C2 दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स हैं, इनको रिमूव करना है। तो कैसे रिमूव करेंगे, बाय एप्लीकेशन ऑफ बाउंड्री कंडीशंस। सो व्हाट आर द बाउंड्री कंडीशंस इन दैट केस, एट r इज इक्वल टू कैपिटल R, एट r इज इक्वल टू कैपिटल R मीन्स कि पाइप का जो ये एक सेंटर लाइन है, इस सेंटर लाइन से जब आप यहाँ सरफेस पर आते हैं, दिस इज R, क्लियर। व्हेन R इज इक्वल टू कैपिटल R, द TR शुड बी इक्वल टू द सरफेस टेम्परेचर, नो डाउट ये इक्वेशन करेक्ट है। एट R इज इक्वल टू 0, याद होगा मैंने टेम्परेचर प्रोफाइल फुल्ली डेवलप्ड के लिए बनाया था, तो ये इस तरह की टेम्परेचर प्रोफाइल आती है। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे, तो यहाँ पर अगर आप आप अगर देख रहे हो R इज इक्वल टू 0 पर, तो डेल टी ओवर डेल आर, यहाँ इस पोजीशन पर अगर आप डेल टी ओवर डेल आर निकालोगे तो डेल टी ओवर डेल आर इज एग्जैक्टली क्या आएगा, डेल आर ओवर डेल टी तो आपका आएगा 90 एंगल, तो डेल टी ओवर डेल आर कितना हो जाएगा, दिस वैल्यू शुड बी इक्वल टू 0। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पर पुट की है। तो इन दोनों बाउंड्री कंडीशंस को अप्लाई करिए और C1 और C2 की वैल्यू निकालिए। तो सबसे पहली बाउंड्री कंडीशन ये है कि व्हेन R इज इक्वल टू कैपिटल R, T इज इक्वल टू TS, सो बाई दिस इज अ C1 ln R प्लस C2, इस तरह से आ गई एक्सप्रेशन। अभी यहाँ पर C1 और C2 नहीं आ रहा है। सेकेंड इसमें क्या करिए कि डेल टी ओवर डेल आर निकालिए, दिस इज द यू मैक्स बाई अल्फा डेल टी ओवर डेल एक्स, आर स्क्वायर की जगह r बाई 2, सिंपल एक एक्सप्रेशन है, उसको डेल टी ओवर डेल आर कर दीजिए। और यहाँ पर r इज इक्वल टू 0 पुट करिए और डेल टी ओवर डेल आर को 0 पुट करिए, तो C1 और C2 की वैल्यू कैलकुलेट होके आएंगी और देखते हैं कि वो वैल्यू कितनी आती हैं। लेट अस चेक द वैल्यूज। सो आप इस एक्सप्रेशन में देखिए, इस स्लाइड में देखेंगे अगर, तो क्या वैल्यूज आ रही हैं, डेल टी ओवर डेल आर इज इक्वल टू, ये एक्सप्रेशन थी। अब इसमें आप r इज इक्वल टू 0 पुट करिए और डेल टी ओवर डेल आर को 0 पुट कर दीजिए, ये वैल्यू एट r इज इक्वल टू 0, डेल टी एट r इज इक्वल टू 0, डेल टी ओवर डेल आर इज इक्वल टू 0। तो r इज इक्वल टू 0 पुट किया तो इससे क्या आया, दिस C1 शुड बी इक्वल टू 0। इफ C1 इज इक्वल टू 0 तो प्रीवियस इक्वेशन में आप जो जनरल इक्वेशन है उसमें वैल्यू रखेंगे, तो C2 की वैल्यू TS माइनस 3/16 R स्क्वायर यू मैक्स बाई अल्फा डेल टी ओवर डेल एक्स, ये वैल्यू मिल जाएगी। तो अब जो आपकी टेम्परेचर प्रोफाइल आई थी, मैं प्रीवियस स्लाइड में जाता हूँ, आपको टेम्परेचर प्रोफाइल दिखाता हूँ। जो टेम्परेचर प्रोफाइल थी, दिस इज द टेम्परेचर प्रोफाइल, ये टेम्परेचर प्रोफाइल आप जो देख रहे हैं, ये टेम्परेचर प्रोफाइल जो आ रही थी, ये जो टेम्परेचर प्रोफाइल आप देख रहे थे टी आर यू मैक्स बाई अल्फा, तो C1 और C2 इन दोनों की अगर मैं वैल्यू यहाँ पर पुट कर देता हूँ तो क्या आपको एक्सप्रेशन मिलेगा, ये एक्सप्रेशन C1 और C2 की वैल्यू, ये आप करके भी देख लीजिएगा। C1 और C2 की वैल्यू अगर मैं पुट करता हूँ तो आपको जो टेम्परेचर प्रोफाइल मिलती है, दिस टी आर इज इक्वल टू TS यू मैक्स बाई अल्फा R स्क्वायर बाई 4 माइनस R टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 16 कैपिटल R स्क्वायर माइनस 3/16 R स्क्वायर डेल टी ओवर डेल एक्स। दिस इज द टेम्परेचर प्रोफाइल एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रूफ। बट एक चीज़ ध्यान रखिएगा, दिस टेम्परेचर प्रोफाइल इज एप्लीकेबल फॉर फुल्ली डेवलप्ड फ्लो, यानी आपके पाइप के अंदर फुल्ली डेवलप्ड फ्लो बनना चाहिए, दूसरा फ्लो लैमिनार होना चाहिए, क्लियर। तो ये टेम्परेचर प्रोफाइल अगर आपके पास आ जाती है तो अब आप याद करिए कि मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ एवरेज टेम्परेचर, तो आप वहाँ पर वेलोसिटी प्रोफाइल ऑलरेडी डिराइव करा चुके हैं, टेम्परेचर प्रोफाइल, ये दोनों वैल्यू रख के आप इसकी एवरेज टेम्परेचर कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट स्लाइड में मैंने वही किया है, तो ये टेम्परेचर प्रोफाइल का प्रूफ था। नेक्स्ट स्लाइड देखिए, यहाँ पर मैं कैलकुलेट करने वाला हूँ कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट फॉर लैमिनार फ्लो इन ट्यूब, क्लियर। और कैसे मैं कैलकुलेट करूँगा ये चीज़ देखिए कि इसको कैसे कैलकुलेट किया जा रहा है। सी दिस इज द एवरेज टेम्परेचर, ये मैंने यहाँ पर TM लिखा, तो आप इस TM से कंफ्यूज मत होइए, बिकॉज बेसिकली दिस इज द TB, clear, basically this is the TB and this is the average temperature at TMI plus TMO, this is TMO and this divided by 2, clear।
तो यहाँ पर टीएम लिखने का पर्पज ये है कि एक एवरेज टेम्परेचर है फ्रॉम इनलेट टू एग्जिट। क्लियर? तो अगर आपको रेट ऑफ कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट की वैल्यू चाहिए तो आपको सबसे पहले चीज ये है कि आपको एवरेज टेम्परेचर पता होना चाहिए। अब वो एवरेज टेम्परेचर क्या होगा, ये लास्ट क्लास याद करिए, मैंने ये चीज आपको ड्राइव करके बताया था। एवरेज टेम्परेचर इज इक्वल टू 2 अपॉन द एवरेज वेलोसिटी आर स्क्वायर 0 टू आर यू आर टी आर इंटू आर डी आर। ये एक्सप्रेशन मैंने लास्ट क्लास आपको करके दिखाया था। तो यू आर वेलोसिटी प्रोफाइल मैंने ड्राइव ऑलरेडी किया हुआ है, कितना आया था 2 यू बार 1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। और ये चीज भी प्रूव करके दिखाया था कि मैक्सिमम वेलोसिटी इज द 2 टाइम्स ऑफ द एवरेज वेलोसिटी। तो यहाँ पर एक्चुअल में यू मैक्स होता तो उस यू मैक्स की जगह पर मैंने 2 यू बार लिख दिया। डिफरेंट आपकी कॉपी पे होगा, वो आप चीज़ यहाँ पर देख सकते हैं। तो यू आर इज इक्वल टू 2 यू एवरेज वेलोसिटी, मैंने पर्पसफुली यू एवरेज वेलोसिटी लिखा है। उसके पीछे का रीज़न है कि मैं एक्सप्रेशन को शॉर्ट करना चाह रहा हूँ, 1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। और जो टी आर आपने डिराइव किया वो टी आर क्या था, यू मैक्स बाई अल्फा डेल टी ओवर डेल एक्स आर स्क्वायर बाई 4 माइनस आर टू द पावर 4 अपॉन 16 आर स्क्वायर माइनस 3 बाई 16 आर स्क्वायर एंड दिस इज प्लस टी एस। ध्यान रखिएगा, ये जो वेलोसिटी प्रोफाइल आई है, ये वेलोसिटी प्रोफाइल के लिए लिमिटेशंस क्या क्या हैं। पहला लिमिटेशन फुल्ली डेवलप्ड फ्लो होना चाहिए, दूसरा लिमिटेशन लैमिनार फ्लो होना चाहिए, और तीसरा लिमिटेशन ये है कि सरफेस का जो हीट फ्लक्स है वो कांस्टेंट होना चाहिए। सरफेस का हीट फ्लक्स अगर कांस्टेंट नहीं है तो टेम्परेचर प्रोफाइल ये नहीं आएगी, कुछ अलग टेम्परेचर प्रोफाइल आएगी। क्लियर? तो पहले हम लोग जो केस कंसीडर कर रहे हैं वो सरफेस हीट फ्लक्स कांस्टेंट का कंसीडर कर रहे हैं, इसलिए जो टी आर आपने एज्यूम किया है वो ये टी आर हम लोग यहाँ पर यूज करने वाले हैं। क्लियर? टी आर मतलब टेम्परेचर इन रेडियल डायरेक्शन, टेम्परेचर प्रोफाइल इन रेडियल डायरेक्शन। तो चलिए इसको थोड़ा सा शॉर्ट करके मैं देखता हूँ। पहले मैं इतना एक्सप्रेशन कंसीडर कर रहा हूँ, तो 0 टू आर यू आर टी आर इंटू आर डी आर मैंने लिखा। तो अब इस एक्सप्रेशन में अगर आप करोगे तो यू आर और टी आर को आप अलग मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, अलग आप मल्टीप्लाई करके आप इस एक्सप्रेशन को लिख सकते हो। इसमें एक चीज़ मैं लिखना यहाँ भूल गया, दिस इज द 2 टाइम्स ऑफ यू बार, दिस इज 2 टाइम्स ऑफ यू बार एंड कैपिटल आर स्क्वायर, कैपिटल आर स्क्वायर। क्लियर? तो ये चीज़, ये एक्सप्रेशन है यहाँ पर, ये वैल्यू मैंने पुट की। तो ये वैल्यू मैंने पुट कर दी किसकी, वेलोसिटी प्रोफाइल इन रेडियल डायरेक्शन, और ये क्या है टेम्परेचर प्रोफाइल इन रेडियल डायरेक्शन मल्टीप्लाइड बाय आर डी आर। क्लियर? तो 0 टू आर यू आर टी आर इंटू आर डी आर करके मैंने अलग कर लिया। इतना पोर्शन मैं पहले कैलकुलेट करके आपको दिखाता हूँ, इतना, फिर उसके बाद उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 2 यू बार आर स्क्वायर का। तो चलिए यू आर टी आर करके मैंने मल्टीप्लाई किया, तो आप यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन देख सकते हैं, सिंपल 2 यू बार, और यहाँ पर आप देखो पहले ये वाला पोर्शन टी एस से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एक तो टी एस के टाइम्स में आ गया, दिस इज द 2 यू बार, और यू बार हर जगह पर कॉमन है इसलिए 2 यू बार को हम उठा के बाहर निकाल लेते हैं, 2 यू बार, और दूसरा ये टी एस के साथ में आ गया आर स्क्वायर कैपिटल आर स्क्वायर बाई 2 माइनस आर स्क्वायर बाई 4। ये कैसे आया, आर डी आर को अगर आप इंटीग्रेट करोगे तो दिस आर स्क्वायर बाई 2। क्लियर? और आर डी आर को मल्टीप्लाई करके अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो दिस आर क्यूब बाई आर स्क्वायर। ये आप करके देख सकते हैं, यहाँ पर एक एक स्टेप मैंने नहीं किया है, मैंने सीधे इसको इसमें इंटीग्रेट करके लिमिट लगाई, तो दिस इज द 2 यू बार एंड दिस पर्टिकुलर टर्म्स कम्स। ये आप करके जरूर देखिएगा, अदरवाइज सीधे ये चीज़ नहीं आएगी। अगर कोई भी इसमें चीज स्टेप्स आप नहीं जंप करोगे तो आप इसको रट नहीं सकते हो, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। 2 यू बार एंड इसको मैंने उसके बाद फर्दर इंटीग्रेट करके इसमें लिमिट लगा दी 0 टू आर, और इसको जब आप यू आर टी आर में इसको सॉल्व कर रहा हूँ, ये आर स्क्वायर के टर्म्स को साथ में रखे और R4 के टर्म्स को साथ में रखे, तो ये कुछ इस तरह से आता है 2 यू बार आर स्क्वायर बाई 4 इन ब्रैकेट टी एस माइनस 11 आर स्क्वायर बाई 96 यू मैक्स बाई अल्फा डेल टी ओवर डेल एक्स। क्लियर? ये बहुत आसानी से आप इसको करके देख सकते हैं। ठीक है, और इसको आप जरूर करके देख जरूर लीजिएगा। अब मैं टी एम की वैल्यू, यानी मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, यू आर टी आर था, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 बाई यू बार आर स्क्वायर से, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया। तो अगर आप ये देखो तो यू बार कैंसिल हो गया। अब आपको समझ में आया होगा कि मैंने इसको एवरेज वेलोसिटी के टर्म्स में क्यों लिखा, एंड दिस वन इज आर स्क्वायर एंड दिस आर स्क्वायर एंड दिस वन इज 2 टाइम्स। क्लियर? तो आपका एवरेज टेम्परेचर जो आ रहा है, दिस इज ऑल्सो डिनोटेड एज द टीबी। क्लियर? इसको हम बल्क टेम्परेचर भी बोल सकते हैं। जो एवरेज टेम्परेचर या बल्क टेम्परेचर जो आ रहा है, दिस इज द एंड दिस 2 and 2 विल बी कैंसिल आउट, दिस इज द टी एस माइनस 11 आर स्क्वायर बाई 96 यू मैक्स बाई अल्फा डेल टी ओवर डेल एक्स, ये वैल्यू आ रही है। अब देखिए
इसको कैसे हमने यूज़ किया कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफ़र कैलकुलेट करने के लिए। अब देखिए एवरेज मैंने जो अभी लास्ट स्लाइड में लिखा था उसको मैंने यहाँ पर भी लिखा यही चीज़। तो अगर आप इस एक्सप्रेशन में देखो तो ये मैंने इसको कट कर दिया, 2 and 2 विल बी 4, ये कैंसिल हो गया। तो ये Tm माइनस टी एस इज इक्वल टू माइनस 11r² 96 u max by alpha del t over this is the del t over del x, ये आया। तो यहाँ पर जो हम केस कंसीडर कर रहे हैं, आपको रेट ऑफ हीट ट्रांसफर मैंने क्या लिखा था, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर इज इक्वल टू h here मल्टीप्लाइड बाय द सरफेस एरिया and multiplied by the average temperature, and this average temperature is Ts minus Tb या Tm, कुछ भी लिख सकते हैं, Ts minus Tb। ध्यान रखिएगा अगर आप Tb लिख रहे हैं या Tm लिख रहे हैं तो ये जो वैल्यू है ये एवरेज वैल्यू है, लेकिन अगर आप Ts माइनस Tmx लिख रहे हैं यानी किसी भी x पर एवरेज वेलोसिटी निकाल रहे हैं तो वो Hx होगा। इस चीज़ का जरूर ध्यान रखिएगा, वो छोटी छोटी चीज़ें हैं। तो Ts माइनस Tb, तो यहाँ पर Ts माइनस Tb कितना हो जाएगा, Ts minus Tb should be equal to, this is Ts minus this is Tb, Ts minus Tb किसके बराबर हो जाएगा, this equal to 11r square by 96, this is by 96, clear, u max divided by alpha, and this one is del t over del x, ये Ts माइनस Tb आ गया। क्लियर, इसका हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। और कैसे यूज करेंगे, एट द ट्यूब सरफेस, जो ट्यूब है ये ट्यूब की अगर सरफेस पर आ जाए आप, ये ट्यूब की सरफेस है, सॉरी ये पैरेलल नहीं बन पा रहा है, कोई बात नहीं, ये आप अगर सरफेस देख रहे हैं तो इस सरफेस पे अगर मैं एनर्जी बैलेंस करूं, तो अगर मैं यहाँ पर, चूंकि मैंने आप यहाँ पर देखिए Ts माइनस Tb लिखा है, इसका मतलब है कि मैंने हीटिंग केस कंसीडर किया है। और हीटिंग केस में क्या होगा, एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम सरफेस टू द फ्लूइड बॉडी। क्लियर, तो मैं ये कहूँगा कि जितनी भी कंडक्टिव हीट है एट द सरफेस, जहाँ पर विसिनिटी y इज इक्वल टू 0 है, विसिनिटी लेयर है, वहाँ पर आपका जितना भी कंडक्टिव हीट आया है वो पूरा का पूरा कन्वेक्टिव हीट में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर, तो कन्वेक्टिव हीट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कैसे मैंने इस चीज़ को लिखा यहाँ पर, आप अगर यहाँ पर प्रोफाइल देखेंगे तो प्रोफाइल जो है, आप अगर प्रोफाइल देखेंगे सरफेस, ये देखिए ये प्रोफाइल में आपको ये यहाँ की साइन कन्वेंशन के बारे में बता रहा हूँ। ये प्रोफाइल अगर आप देखो, मैं अलग से बना रहा हूँ, तो ये प्रोफाइल अगर हीटिंग का केस आप देखेंगे, सॉरी, ये प्रोफाइल अगर आप देखिए, हीटिंग का केस अगर आप देखें तो यहाँ पर आप प्रोफाइल देखिए कि आप अगर यहाँ पर del T over del R की वैल्यू निकालेंगे तो दिस वैल्यू शुड बी पॉजिटिव। क्लियर, दिस वैल्यू शुड बी पॉजिटिव। अगर आप ये इस डायरेक्शन में कंसीडर कर रहे होते, यानी अगर स्लोप ऐसा आता, ये स्लोप अगर ऐसा आता, तो आप यहाँ पर देखिए ये स्लोप में ये वैल्यू निगेटिव है। क्लियर, तो यानी जब कूलिंग का केस कर रहे होंगे तो दिस इज द माइनस के, ध्यान रखिएगा। क्लियर, क्योंकि del T over del R उस समय पर निगेटिव होगा अगर वो कूलिंग का केस होगा। अगर ये हीटिंग का केस कर रहे हैं तो आप इसकी प्रोफाइल से, जो टेम्परेचर प्रोफाइल होती है उससे आप देख सकते हैं कि del T over del R इज अ पॉजिटिव, सो दैट इन अ रेडियल डायरेक्शन कंडक्टिव हीट इज इक्वल टू द कन्वेक्टिव हीट। सो दिस इज K, एंड जो एरिया आप कंसीडर कर रहे हैं दिस इज द dx इंटू 1, क्योंकि स्ट्रिप आप देखोगे तो दिस इज द dx इंटू 1 ही कंसीडर की जाएगी। दिस इज द dx इंटू 1 del T over del R एट R इज इक्वल टू कैपिटल R। क्लियर, मतलब आप यहाँ पर हैं, जो रेडियस है ये है, सॉरी ये है सेंटर लाइन और ये है R पोजीशन, ये है R पोजीशन। क्लियर, तो एट R इज इक्वल टू कैपिटल R del T over del R, K del dx शुड बी इज इक्वल टू h dx इंटू 1 Ts माइनस Tm। Ts माइनस Tm या Tb जो वैल्यू है, ये वैल्यू हम यहाँ से उठा के पुट कर सकते हैं। दिस dx एंड दिस dx विल बी कैंसिल आउट, del T over del R एट R इज इक्वल टू कैपिटल R, दिस इज द u max बाई अल्फा, और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, u max बाई अल्फा, सॉरी मैं del T over del R पहले मैंने कैलकुलेट कर लिया है, del T over del R आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं, जो आपका टेम्परेचर प्रोफाइल पहले मैंने ड्राइव करके आपको दिखाया है। उस टेम्परेचर प्रोफाइल में आप अगर del T over del R एट R इज इक्वल टू कैपिटल R करेंगे तो कितना आएगा, दिस इज द u max बाई अल्फा R/2 माइनस R/4 del T over del x। जो टेम्परेचर प्रोफाइल मैंने डेराइव की है, मैं उसका del T over del R निकाल रहा हूँ और एट R की वैल्यू तो कैपिटल R के बराबर कर रहा हूँ। तो ये कितना आ गया, u max बाई अल्फा del T over del x कैपिटल R इंटू कैपिटल R/4। क्लियर, अब इस चीज़ को ध्यान रखिए कि अब इसके आगे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर del T over del R की वैल्यू ये पुट कर दिया, दिस इज K, dx कैंसिल कर दीजिए,
dx dx कैंसिल हो गया, दिस इज द यू मैक्स बाई अल्फा डेल टी ओवर डेल एक्स कैपिटल आर बाई 4, ये वैल्यू रखा। और इधर हमने क्या रख दिया, टी एस माइनस टी एम की वैल्यू एच, टी एस माइनस टी एम वैल्यू इज 11 आर स्क्वायर बाई 96, 11 आर स्क्वायर बाई 96 यू मैक्स बाई अल्फा डेल टी ओवर डेल एक्स। तो यू मैक्स बाई अल्फा डेल टी ओवर डेल एक्स ये दोनों कैंसिल हो गए, इस आर से ये कैंसिल हो जाएगा, क्लियर। तो बाकी का टर्म आप इसमें देख सकते हैं, एच कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट इज इक्वल टू, दिस इज के टाइम्स, क्लियर। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे, मैंने पूरा सॉल्व किया है यहाँ पर, उसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये कुछ इस तरह से आता है, आप अगर देख भी लें यहाँ पर, दिस इज द एच आर, क्लियर, 11 बाई 96 और इधर ये 4, क्लियर। तो कितना आ जाएगा, दिस वन इज this is the 24, this one is 24, clear, this is 11। तो ये कितना आ गया, this is the HR, ये कितना आएगा, K is equal to, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, K is equal to 11 R H divided by 24, क्लियर। तो आप यहाँ से देख सकते हैं, दिस इज द HR by K, HR by K is a 24 by 11 और 24 by 11, और मैं इसको रेडियल डिस्टेंस को डायामीटर में लिख रहा हूँ, तो डायामीटर में अगर लिखूंगा तो ये 2 टाइम्स हो जाएगा। तो दिस इज द HD over K is equal to 48 by 11 और 48 by 11 कितना है, 4.36। HD over K लिखने के पीछे का पर्पज़ ये था क्योंकि आप अगर इफेक्ट देखेंगे, ये अगर पाइप है और पाइप की डायामीटर D है, तो जो थर्मल का इफेक्ट, कन्वेक्शन का इफेक्ट है वो पूरी डायामीटर पर है, क्लियर। तो पूरी डायामीटर में है, तो एल इफेक्टिव, याद करिए जब नसेल्ट नंबर मैंने आपको डिफाइन किया था तो मैंने बोला था कि एच बाई के इज मल्टीप्लाइड बाई द डिस्टेंस वेयर द इफेक्ट इज कंसीडर्ड, जो इसका थर्मल का इफेक्ट है उसका कहाँ तक इफेक्ट कंसीडर करना है, वो आप तो पूरी डायमीटर पर कंसीडर करना है, इसलिए रेडियल डिस्टेंस मैंने नहीं कंसीडर किया। तो एच डी ओवर के, तो डेफिनेटली h इज द एवरेज वेलोसिटी, सो नसेल्ट नंबर इज द एवरेज, दिस इज द 4.36। और एक मजे की बात आप यहाँ पर देख रहे हैं, दिस नसेल्ट नंबर इज एक तो इस नसेल्ट नंबर में एक तो कहीं पर भी आप देख रहे हैं कि रेनॉल्ड नंबर का मल्टीप्लिकेशन नहीं है, प्रांटल नंबर का मल्टीप्लिकेशन नहीं है, इवन इसमें कोई भी डायामीटर का भी मल्टीप्लिकेशन नहीं है। इसीलिए मैंने लिखा है विच मीन्स द नसेल्ट नंबर इन द ट्यूब फॉर फुल्ली डेवलप्ड लैमिनार फ्लो इज इंडिपेंडेंट ऑफ द डायमीटर ऑफ द ट्यूब व्हेन हीट फ्लक्स ओवर द सरफेस इज कांस्टेंट। ये प्रूफ बहुत इंपॉर्टेंट है। ये प्रूफ ऐसे आपसे पूछा जाता है कि डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर नसेल्ट नंबर इन द ट्यूब फॉर फुल्ली डेवलप्ड एंड लैमिनार फ्लो विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ द ट्यूब। ये आपको प्रूफ करने को आता है, तो ये आप इस तरह से प्रूफ कर सकते हैं इस एक्सप्रेशन को आसानी से। अब नेक्स्ट प्रूफ करते हैं, नेक्स्ट केस कंसीडर करते हैं, केस बी। अगर मैं कांस्टेंट सरफेस टेम्परेचर कंसीडर कर रहा हूँ, कांस्टेंट सरफेस टेम्परेचर अगर आप कंसीडर करेंगे तो डेल टी ओवर डेल एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो। क्लियर, डेल टी ओवर डेल एक्स को आप जीरो के बराबर कंसीडर नहीं कर सकते। क्यों नहीं कंसीडर कर सकते? क्योंकि उसमें अगर आप देखोगे, उसमें आप देखोगे तो जो प्रोफाइल है वो प्रोफाइल सरफेस टेम्परेचर ये और ये आप यहाँ पर आप देखोगे तो ये जो डिस्टेंस है ये कंटिन्यूअसली आपका चेंज हो रहा है। क्लियर, ये कंटिन्यूअसली अगर ये चेंज हो रहा है तो डेल टी ओवर डेल एक्स आप जीरो के बराबर पुट नहीं कर सकते। क्लियर, तो इफ डेल टी ओवर डेल एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, ये इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करना आपके यूजी लेवल से बियॉन्ड है, तो ये एक रिगरस मैथमेटिक्स है। सो आई एम नॉट गोइंग टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ इक्वेशन बट आई एम डिस्कसिंग अबाउट द रिजल्ट। तो आप अगर उस एक्सप्रेशन को जैसे मैंने प्रीवियस वाले केस के लिए किया, सेम प्रोसीजर में आप करते हैं, यानी पहले टेम्परेचर प्रोफाइल निकालिए, फिर उस टेम्परेचर प्रोफाइल को निकालने के बाद टी एस माइनस जो टी एम था वैल्यू वो निकालिए और एनर्जी बैलेंस करिए और फिर से वहाँ से नसेल्ट नंबर फाइंड आउट करिए, तो वो नसेल्ट नंबर आपका 3.65 आता है। ध्यान रखिएगा, अगर आपका फुल्ली डेवलप्ड फ्लो है, कांस्टेंट सरफेस हीट फ्लक्स है, तो आपका नसेल्ट नंबर 4.64 आता है। लेकिन अगर आपका टेम्परेचर कांस्टेंट है, सरफेस टेम्परेचर कांस्टेंट है, यानी अगर कहीं पर भी फेज चेंज हो रहा है, तो वहाँ पर नसेल्ट नंबर 3.65 आएगा। ध्यान रखिए, ये फुल्ली डेवलप्ड फ्लो के लिए एप्लीकेबल है और लैमिनार के लिए एप्लीकेबल है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो ये दो फार्मूले आपके लिए हो गए, इनको याद करना है आपको। और एक छोटा सा पार्ट और है, वो टर्बुलेंट फ्लो का है। टर्बुलेंट फ्लो इन द ट्यूब,
इज नॉट वेरी इजी थिंग एज द यूजी लेवल, तो मैं उसको बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करने वाला हूँ और आपके सिलेबस में उतना है भी नहीं। ध्यान रखिएगा, रेनाल्ड नंबर मैंने आपसे कहा था, रेनाल्ड नंबर लेस देन 2300, 2300 से कम होगा तो वो लैमिनार हो जाएगा। और अगर रेनाल्ड नंबर की वैल्यू ग्रेटर देन 2300 से बड़ी वैल्यू बट लेस देन 10,000, क्लियर, और 10,000 से कम वैल्यू पर वो टर्बुलेंट होता है। क्लियर, यही चीज मैंने आपको बताई थी, टर्बुलेंट होता है। तो देखिए, जैसे आपने ओवर द सरफेस के केस में देखा कि 5 × 10⁵ से कम लैमिनार, 5 × 10⁵ से ज़्यादा टर्बुलेंट। लेकिन इंटरनल फोर्स कन्वेक्शन के केस में या इंटरनल फ्लो के केस में रेनाल्ड नंबर का वेरिएशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। देखिए, when Reynolds number value is greater than 2300 and less than 10,000, it is a turbulent, but beyond the एक और रेंज है, वो रेंज है रेनॉल्ड नंबर ग्रेटर देन 10,000, क्लियर। तो 10,000 इसके केस में भी आपका फ्लो जो है वो टर्बुलेंट है। तो आप अगर ध्यान रखिएगा कि रेनॉल्ड नंबर का कैलकुलेशन करते हैं, अगर वो 2300 से कम आता है तो लैमिनार हो गया, अगर वो 2300 से ज़्यादा आता है और 10,000 से कम आता है तो उसके लिए कुछ इंपीरिकल फार्मूले होंगे, वो क्वेश्चंस में आपको दिए जाएंगे, तभी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज यू आर नॉट एबल टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम। लेकिन एक फार्मूला आपको याद करना है और वो फार्मूला ये है, ये एक्चुअल में ये भी एक इंपीरिकल फार्मूला है, कॉलबर्न एनालॉजी से डेवलप हुआ है, और ये फार्मूला केवल और केवल अप्लीकेबल है व्हेन द रेनॉल्ड नंबर इज वेरी हाई, दैट इज रेनॉल्ड नंबर इज ग्रेटर देन 10,000। तो आपको इंटरनल फोर्स कन्वेक्शन के केसेस में मैक्सिमम रेनॉल्ड नंबर जो मिलेगा वो ग्रेटर देन 10,000 मिलेगा। तो आप ये फार्मूला जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ इसको आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर रेनॉल्ड नंबर 10,000 से कम आता है तो ये फार्मूला अप्लाई नहीं होगा, उसके लिए कुछ अलग इंपीरिकल फार्मूले होंगे। यही चीज़ मैंने यहाँ पर लिखी है, पढ़िए इसको। टर्बुलेंट फ्लो इन द ट्यूब, द फ्लो इन स्मूथ ट्यूब इज यूजुअली फुल्ली टर्बुलेंट फॉर रेनॉल्ड नंबर इज ग्रेटर देन 10,000। अगर फ्लो स्मूथ है, जो सरफेस है ट्यूब का इंटरनल सरफेस वो स्मूथ है, तो आपका ना तो LH बनेगा ना LT बनेगा, वो शुरुआत से ही टर्बुलेंट बन जाएगा, लैमिनार फ्लो नहीं होगा उसमें। टर्बुलेंट फ्लो इज, दैट मीन्स ये टर्बुलेंट, मैंने ये रेंज क्यों कंसीडर किया, क्योंकि इस रेंज में देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आपका जो पाइप है उस पाइप में मिक्स फ्लो हो रहा हो। तो मिक्स फ्लो हम लोग डिस्कस नहीं करने वाले, हम प्योर लैमिनार और प्योर टर्बुलेंट कर रहे हैं। प्योर टर्बुलेंट किस केस में होगा, व्हेन रेनॉल्ड नंबर इज ग्रेटर देन 10,000, ये चीज ध्यान रखिए। टर्बुलेंट फ्लो इज कॉमनली यूटिलाइज्ड इन प्रैक्टिस बिकॉज ऑफ द हाई हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट एसोसिएटेड विद इट। मोस्ट कोरिलेशंस for the friction and heat transfer coefficient in turbulent flow are based on the experimental studies because of the difficulties in dealing with turbulent flow theoretically. Clear? For fully developed turbulent flow in smooth tube is modified Colburn equation holds good, which is average Nusselt number is 0.023 Reynolds number to the power 0.8. This is the 5/4 basic 4/5, and Prandtl number to the power n. ये n वेरिएबल होगा if there is a case of heating, that means कि अगर सरफेस का टेम्परेचर ग्रेटर है फ्लूइड के टेम्परेचर से तो वो हीटिंग का केस कहलाता है। तो उस केस में n की वैल्यू क्या होगी, 0.4। और अगर Ts की वैल्यू यानी कूलिंग का केस कंसीडर कर रहे हैं, यानी Ts इज लेस देन Tf है, तो उस केस में आप क्या कंसीडर करेंगे, n इज इक्वल टू 0.3। बट ध्यान रखिएगा, प्रांटल नंबर शुड बी 0.7 to 160 एंड रेनॉल्ड नंबर इज ग्रेटर देन 160। तो यहाँ एक चीज का ध्यान ये रखना है इन सारे इंटरनल फोर्स कन्वेक्शन के केसेस में कि आपको रेंज का ध्यान रखना है कि रेनॉल्ड नंबर किस रेंज से किस रेंज के बीच में फार्मूला अप्लाई होगा। तो मैंने जानबूझ के बहुत कम फार्मूले रखे हैं, लेकिन ये फार्मूले आपको याद करने, ये आपको डायरेक्टली क्वेश्चन में नहीं दिए जाएंगे। इनके क्वेश्चंस में एम्पिरिकल फार्मूले दिए जाते हैं कि एम्पिरिकल फार्मूला दे दिया गया तब आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। तो वो एम्पिरिकल फार्मूला जनरली काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होते हैं और उनके जो रेंज होती है रेनॉल्ड नंबर की वो डिफरेंट होती है। तो आप पहले रेनॉल्ड नंबर की रेंज से ये जरूर चेक कर लीजिए कि क्या जो फार्मूला आप अप्लाई करने जा रहे हैं वो वही फार्मूला है जो रेंज का आपने याद किया है या जो दिया हुआ है। क्लियर? तो इस चीज़ को कैसे करेंगे ये हम लोग ट्यूटोरियल क्लास में फर्दर डिस्कस करेंगे। सो दिस इज द ऑल अबाउट योर इंटरनल फोर्स कन्वेक्शन
एंड इंटरनल फोर्स कन्वेक्शन की पूरी थ्योरी मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, और इसके बारे में क्वेश्चंस का डिस्कशन हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक आप इसको दोबारा आप फिर से पढ़िएगा, समझिएगा, अगर कोई क्वेरी है तो वो ज़रूर पूछिएगा। सो थैंक यू फॉर दिस लेक्चर। और अब हम लोग ट्यूटोरियल क्लास में इसके फर्दर इसके आगे हम लोग करेंगे। थैंक यू।